अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की क्लास में हम डेली वेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि डेली वेजेस शीट हम कैसे एक्सेल में मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। इससे पिछली क्लास में आपने इनकम एक्सपेंस शीट पढ़ी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस करें। उसमें भी बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें पढ़ाई गई हैं। इसमें भी बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कैलकुलेशन है। ज़्यादा इसमें हम लॉजिकल चीज़ें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि स्टार्ट की क्लासें हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो डेली वेजेस शीट से मुराद ये है कि जब कंपनी में कोई वर्कर आता है, वो काम करता है, तो उसको रोजाना की दिहाड़ी मिलती है। और जब वो छुट्टी करता है तो उस दिन उसके उसको पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, अगर वो काम करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको उसकी दिहाड़ी नहीं मिलेगी। तो ये शीट है हमारे पास। तो शीट की हेडिंग्स मेरे पास पहले से इसका फॉर्मेट रेडी है। फॉर्मेट आपको आता है, मैंने पिछले क्लासेस में सिखाया है। पहले हमारे पास आईडी नंबर है, हर वर्कर की अपनी आईडी होती है। फिर हमारे पास ये वर्कर्स के नेम है, एंड देन हमारे पास ये वर्क डेज हैं कि कितने दिन किस वर्कर ने कितने दिन काम किया है। जैसे जमील ने 20 दिन काम किया है। ये जो दिन है ये हमें रजिस्टर से मालूम करने होते हैं। हम रजिस्टर भी बनाना सीखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहां से आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। तो नहीं तो आप इसको हर एक का नाम देख कर रजिस्टर से यहाँ पर उसके दिन डाल दें कि वो कितने दिन उसने काम किया है। ये चीज आपको रजिस्टर से मिलेगी। फिर है हमारे पास वर्क आवर्स। अब वर्क आवर्स क्या है? चूंकि हम जब सैलरी मालूम करते हैं तो हम घंटों के हिसाब से मालूम करते हैं, इससे हमें आसानी होती है। घंटों के लिहाज से आसानी इसलिए होती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई बंदा ज्यादा घंटे काम कर लेता है, ओवर टाइम लगा लेता है। जैसे मिसाल 8 घंटे काम करना होता है और वो 10 घंटे काम कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये 2 घंटे इजाफी लगाए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदे को 6 बजे तक काम करना होता है और वो 12 बजे चला जाए, 3-4 घंटे 5 घंटे पहले चला जाए, तो जाहिर सी बात है फिर उसकी सैलरी में से डिडक्शन करनी होती है, सैलरी काटनी होती है। तो घंटों के ऊपर जो हिसाब होता है ये बहुत ही एग्जैक्ट और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इससे। तो इसलिए हम वर्क डेज और वर्क आवर्स, अब इसने 20 दिन काम किया है। अब टोटल घंटे कितने होंगे? हमारे मुल्क में ज्यादातर ये चल रहा है कि काम 9 से लेकर 6 बजे तक काम करते हैं लोग, ज्यादातर, मेजॉरिटी। ठीक है, कुछ लोग ज्यादा भी करते होंगे, कम भी करते होंगे, लेकिन फैक्ट्रीज और कंपनीज ऑफिस की मैं बात कर रहा हूं। तो ये टोटल 9 घंटे बन रहे हैं और इसमें 1 घंटा छुट्टी होती है खाने की। तो इसका मतलब है 8 घंटे काम करना होता है। सब ने 8 घंटे काम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 8 घंटे हैं, 2 दिन में 16 घंटे हो जाएंगे, 3 दिन में 24। मतलब घंटों को, 8 घंटों को दिनों से मल्टीप्लाई करना है। सही है? तो 8 घंटे क्या हो गए? फिक्स हो गए हर एक के लिए। और यहां पर ये जो दिन है ना, ये फिक्स नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, किसी के दिन 20 हैं, किसी के 21 हैं, कम ज्यादा हैं, लेकिन घंटे सबके लिए क्या है? फिक्स हैं। तो अब यहां पर आपने क्या किया? इक्वल टू, और आपने कहा कि यहां पर जितने भी दिन होंगे ना, जितने भी दिन हो, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 8 के साथ। देखिए, मैंने 20 नहीं लिखा, मैंने C3 लिखा, क्योंकि 20 का मौजूद है C3 के अंदर। और 8 मैंने क्यों लिखा? 20 मैंने नहीं लिखा यहां पर और 8 लिख लिया। वजह क्या है? वजह यह है कि यहां पर अभी तो 20 है, लेकिन नीचे तो 20 नहीं है ना। नीचे क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे नंबर, ऊपर नीचे जा रहे हैं। लेकिन 8 क्या है? फिक्स है, सबके लिए है ना 8 घंटे काम। तो इस वजह से मैंने 8 को लिख लिया और 20 को नहीं लिखा और इसको एंटर कर दिया। और अगर आपने यहां पर 20 लिख लिया तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबके लिए फिर 160 घंटे आएंगे, चाहे किसी ने 12 घंटे काम किया, किसी ने 2 घंटे काम किया, सबके 160 घंटे आएंगे। क्यों? आपने 20 से मल्टीप्लाई किया। 20 एक फिक्स नंबर है। क्या नंबर है? फिक्स है। तो ये फिक्स नहीं करना हमने, क्योंकि ये दिन फिक्स नहीं है। तो ये यहां से आप इसको पकड़ लें और इसको नीचे तक आप इसको ऐसे फिल डाउन करें। ये हमारे पास घंटे आ गए। जमील ने 20 दिन काम किया है, 160 घंटे इसके बन रहे हैं। खान ने 21 दिन काम किया, 168 घंटे बन रहे हैं। जितना ज्यादा काम उतने ज्यादा घंटे। अब हम कितने पैसे दे रहे हैं ये देखना है हमने। मिसाल के तौर पर एक मजदूर है, इसमें जितने भी ये काम करने वाले हैं इनकी दिहाड़ी है 1400 रुपए, मिसाल के तौर पर। और ये काम कर रहे हैं कितने घंटे? 8 घंटे काम कर रहे हैं। और 8 घंटों के इसको कितने पैसे मिल रहे हैं? 1400 रुपये मिल रहे हैं। तो आप बड़े सिंपल तरीके से ये मालूम कर सकते हो कि 1 घंटे के कितने मिलते हैं। तो आप इक्वल टू 1400 को डिवाइड करें 8 से,
तो आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे के कितने पैसे मिल रहे हैं। देखिए 1 घंटे के 175 रुपया मिल रहे हैं हर एक को। तो 175 फिक्स नंबर है, ये सबके लिए है, ठीक है। इसको चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूले में इस्तेमाल होगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो घंटे किसी के कम है और किसी के ज्यादा है, ये फिक्स नहीं है। तो जो नंबर फिक्स नहीं होता उसका सेल नंबर देते हैं, और जो नंबर फिक्स होता है उसको फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सकते हो, ये याद रखना। तो यहां पर हम कहते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं इक्वल टू, मैंने कहा कि ये घंटे हैं, इस बंदे ने 160 घंटे काम किया है, मल्टीप्लाई बाय, और इसको 1 घंटे के 175 रुपए मिलेंगे, तो 160 घंटों के कितने मिलेंगे। तो मैंने 160 को नहीं लिखा, उसकी जगह D3 लिखा उसका सेल, क्योंकि ये फिक्स नंबर नहीं है, और 175 क्या है, फिक्स नंबर है। मैंने फॉर्मूले में लिख लिया, एंटर किया, 28,000 रुपए बन गए इसके। और इसको आप नीचे ऐसे फिल डाउन करें। ये PKR कैसे आ रहा है, ये आप लोगों ने कल पिछली क्लास में हमने इनकम एक्सपेंस शीट में सीख लिया था। तो अगर आपने वो नहीं सीखा है तो वो आपके लिए लाजमी है। अब हम आते हैं ओवर टाइम। ये तो तनख्वाह बन गई, ये इनके 20 दिनों की जितने भी दिन काम किया है तनख्वाह बन गई। लेकिन अगर अब किसी ने ओवर टाइम लगाया है, ज्यादा घंटे काम किया है, मतलब 6 बजे छुट्टी हो रही है और आपको कंपनी वालों ने कहा कि नहीं आज आप 6 बजे मत जाएं, आज आप 8 बजे चले जाएं, 2 घंटे इजाफी काम करें, या अगर आपको ये कहा गया कि आप 9 बजे चले जाएं, आपको इजाफी काम करना पड़ गया, तो अब वो इजाफी काम के आपको पैसे मिलेंगे। तो मिसाल इसने 10 घंटे किया है, ये आपको नोट करना होता है, कंपनी आपको वो रजिस्टर में नोट करते हैं कि किसने कितने घंटे इजाफी काम कर लिया है। तो जितने घंटे ज्यादा काम करेंगे ओवर टाइम के पैसे आपको मिलेंगे, आपकी तनख्वाह ज्यादा बनेगी। तो मैंने यहां पर रफली नंबर लिख लिए हैं, और अगेन यहां पर आता हूं इक्वल टू। अब ये जो नंबर है ना, किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, फिक्स नहीं है। तो इस पर मैंने क्लिक किया और मल्टीप्लाई करता हूं, 1 घंटा 175 रुपए का है, ठीक है। तो मैंने अगेन 175 लिख लिया और एंटर किया। तो ये ओवर टाइम, इन्होंने इजाफी काम किया था, तो इजाफी पैसे इनको मिलेंगे इजाफी काम के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तनख्वाह 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तो वो जो 8 घंटे हमारे फिक्स काम करना था हमने, जिसकी हमारी बात हुई है कि हम 8 घंटे काम करेंगे, उसकी हमें दिहाड़ी मिल रही है 1400 रुपए। और एक हमने ये इजाफी काम किया, तो ये इजाफी काम के हमें ये इजाफी पैसे मिल रहे हैं। तो ये वाले पैसे और ये वाले पैसे जमा हो जाएंगे, हमारी टोटल सैलरी बन जाएगी। बड़ी कॉमन सी बात है, इक्वल टू ये वाली सैलरी प्लस कर दें इस वाली सैलरी में, दोनों हिस्सों को प्लस कर दें, एंटर कर दें, और यहां से आप इसको नीचे फिल डाउन करें, दिस इज द रिक्वायर्ड सैलरी। अब देखें इस बंदे ने सिर्फ 2 दिन काम किया है, तो इसकी सैलरी बहुत कम बन रही है। मिसाल के तौर पर इस बंदे ने कहा कि भाई मेरी हाजिरी तो 2 नहीं है, मेरी हाजिरी तो 24 है, लेकिन यहां पर गलती से 2 लिखा गया है। तो जैसे ही मैं इसको 24 करके एंटर करूंगा, 4,900 से लेकर डायरेक्ट की तनख्वाह ऊपर चली जाएगी 35,700 रुपए। तो आपने सिर्फ इस शीट के अंदर क्या करना है, आपने दिन डालने हैं और आपने ओवर टाइम डालना है। बाकी आपने फॉर्मूले लगा दिए हैं एक बार, तो आपको अगले महीने में सिर्फ इनके दिन लिखने हैं कि इतने इतने दिन उन्होंने काम किया, बस ये खुद होगा। और ओवर टाइम आपने लिखना है, तो ये सारा कुछ सब खुद ब खुद हो जाएगा। जितने वर्कर्स हैं, 1000 अफराद हैं, 500 अफराद हैं, सबकी सैलरी एक साथ जनरेट हो जाएगी, और बड़ी इजीली आप जो है ना अपने काम को कैरी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप हमसे मजीद क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।